अमरीकी आशीर्वाद याफ्ता इस्राइली फौज आउट ऑफ कंट्रोल। तैयारों की गजा पर वहशियाना बमबारी दूसरे रोज भी जारी। रिहायशी इलाके पर ताजा हमले में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुताबिद जख्मी। 2 रोज में शहादतों की तादाद 32 हो गई, 200 से जायद जख्मी। गजा के पावर प्लांट से सप्लाई बंद कर दी गई। रूस, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की मजम्मत। इंतखाबात से फरार के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत क्या क्या नहीं कर रही। कभी इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जाता है, कहीं स्पीकर ऑफिस को। फवाद चौधरी की ट्विटर पर तनकीद। लिखा, अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान 2/3 सीटें ले लेगा। इस वक्त मुल्क की आज़ादी और गुलामी में फ़र्क इमरान खान का है। मुराद सईद ने लिखा, रजीम चेंज ऑपरेशन की तबाहकारियों को रोकने का वाहिद हल फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। इमरान खान को सियासत से आउट करने की कोशिश नाकाम। असद उमर ने पर्दाफाश कर दिया। वेब टीवी पर गुफ्तगू में कहा, आदम एतमाद से 2 दिन पहले टेलीफोन कॉल आई, बनी गाला बुलाया गया। गार्डन में खड़े 2 अफराद ने बुलाया और कहा इमरान खान के अलावा 3 नाम पेश कर दें। जवाब दिया, आपका दिमाग खराब है, हमारे पास इमरान खान के सिवा कुछ नहीं। अगस्त अहम महीना है। आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान, ज़मीनी ताकतें 15 हुक्मरान पार्टियों के साथ हैं। शेख रशीद का ट्वीट। लिखा, सियासतदान अपने गंदे कपड़े मीडिया पर धो रहे हैं। आईनी तरमीम अपनी ज़ात के लिए की हैं। गैर मुल्की इमदाद के लिए आर्मी चीफ को फ़ोन करना पड़ रहा है। तहरीक इंसाफ का 14 अगस्त को इस्लामाबाद में पावर शो का ऐलान। सियासी कमेटी में फैसला। इमरान खान ने रहनुमाओं को जलसे की तैयारी की हिदायत कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से काफिले इस्लामाबाद का रुख करेंगे। गिलगित और आज़ाद कश्मीर से भी कारकुन दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। जलसागाह में 13 अगस्त को जश्न भी मनाया जाएगा। सिंध में मानसून का चौथा स्पेल। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी रिमझिम का इम्कान। बारिश से शिद्दत 10 से 13 अगस्त के दौरान आएगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशें। चमन समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में भी जल्द थल एक। कश्मीर, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। PDM ने तुग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया। बलूचिस्तान में मजीद 6 अमवात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।